Assalamu alaikum to everyone. Who knows me? I am a teacher, Montessori directress, and YouTuber. My name is Mahnaz Ahmad. Today I bring a video of my educational video. Subject is General Knowledge GK. Lesson number 2. Lesson number 2. Health and cleanliness. सेहत और सफाई. Students learning outcomes. हासलाते तालम. सेहत और सफाई. Health and cleanliness. Students learning outcomes. हासलाते तालम. After completing this lesson, students will be able काबिल हो जाएंगे to. After completing this lesson, students will be able to recognize जान सकेंगे the importance अहमियत of keeping themselves, their clothes and surroundings माहौल clean for their health. Apply different ways तरीकों to keep रखना themselves खुद को clean साफ. Washing धोना. Hands before and after meals खाना and after using the toilet बैतुल खला. Clipping trimming तराशना. Nails brushing teeth daily. Taking bath नहाना regularly etc. Differentiate फर्क between healthy and unhealthy food with examples and state the hazards of eating unhealthy food. Recognize the fact हकीकत that germs जरासीम can cause सबब diseases बीमारियां and list the ways to avoid germs. Identify the unhealthy गैर सेहत बख्श habits आदत that cause illnesses बीमारियां like cough खांसी and diarrhea हैजा etc. Discuss the importance of keeping their school clean. चलिए ये तो हो गया. और जब हम वीडियो बनाते हैं हमारी बिल्लियाँ चलाती रहती हैं तो इसको इग्नोर कीजिएगा. मैं इसको थोड़ा फिर दिखा दूँ फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं दोबारा से. A healthy सेहतमंद body has a healthy mind दिमाग. We must keep रखना ourselves खुद को clean साफ to stay रहने के लिए healthy. In this lesson we will read how कैसे we keep ourselves clean. Turn the page. अब ये बच्ची की पिक है. अब ये अपने बारे में बता रही है. पहले मैं पिक्स शो कर देती हूँ. My name is Alia. I take a bath नहाना regularly बाकायदगी से. I comb कंघी करना my hair daily रोजाना. I wear पहनना clean and tidy साफ सुथरे clothes कपड़े. I wash धोना my hands before पहले and after बाद में eating खाने.
यानी हम अपने हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर यूजिंग, इस्तेमाल करना, टॉयलेट, बैतुल खला। जब आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं बैतुल खला तो से बाहर आते हैं तो भी हाथ हम धोते हैं अच्छे तरीके से। अब ये गाय के बारे में, लड़की के बारे में हो गया। अब ये बॉय है लड़का, इसकी भी पिक मैं शो करती हूँ, आप लोग देखिए। माई नेम इज फैजान, आई ब्रश माई टीथ डेली, आई ऑलवेज, हमेशा, कीप, रखता, माई थिंग्स, चीज़ों, क्लीन, आई गो, जाना, टू स्कूल इन नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, वर्दी, आई वॉश माई हैंड्स and face after playing, I drink trashna, I wash my hands and face after playing, I drink trashna, my nails, नाखून regularly, बाकायदे से। और खांसी भी हो रही है, आजकल वायरल है, तो मैं फिर स्कूल ला के पीऊँगी, खिच 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 खत्म हो जाएगी। आप लोग भी क्या करें, सुदूरी से खांसी सही होता है, बुखार भी सही होता है। आज मैं बाजार जाऊँगी, कल लेकर ठीक हो जाएगा। आई रिपीट, माई नेम इज फैजान, आई ब्रश माई टीथ डेली, आई ऑलवेज कीप माई थिंग्स क्लीन, आई गो टू स्कूल इन नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, आई वॉश माई हैंड्स and face after playing, I trim my nails regularly. जाते हैं नेक्स्ट पेज में। While washing hands, हाथों को धोते वक्त, apply soap, साबुन on hands, नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2, आफ्टर अप्लाइंग, लगाना वाटर, पानी, ऑन द हैंड्स, रब, मलें, द सोप, वेल, अच्छी तरह, ऑन द पाम, हथेली। नंबर 1 में है अप्लाई सोप ऑन हैंड्स, नंबर 2 में है आफ्टर अप्लाइंग वाटर ऑन द हैंड्स, रब द सोप वेल ऑन द पाम, अच्छी तरीके से साबुन लगा लें इसमें, सोप। नंबर 3 में है रब बिटवीन, दरमियान, द फिंगर्स, उंगलियां, रब बिटवीन द फिंगर्स, अच्छी तरीके से ये पिक पे देखिए। नंबर 4 में है रब बोथ थम्स, अंगूठों को अच्छे तरीके से रब करें। नंबर 5 में है ऑल्सो भी रब ऑन रिस्ट, कलाइयों एंड बैक पुश्ड ऑन द हैंड्स, ऑल्सो रब ऑन रिस्ट एंड बैक ऑफ द हैंड्स। इस तरीके से वॉश करें, धोएं बैक में भी। नंबर 6, वॉश द हैंड्स ट्रूली, अच्छी तरह से धोएं अपने हाथों को। पेज, डिजीज एंड देयर कॉजेस, बीमारियां और उनके असबाब।
My name is Nasir. A few days then ago I fell ill, Bimar. My father took me to the doctor. The doctor gave the medicine dawa. He told that I fell ill, बीमार हुआ due to की वजह से unhealthy environment, माहौल. My name is Nasir. A few days ago I fell ill. My father took me to the doctor. The doctor gave me medicine. He told that I fell ill due to unhealthy environment. The doctor further Mazid told him that the real asal cause वजह of diseases are germs, Jarasim. Germs are so small, छोटे, that usually आमतौर पर they are not visible, नजर आना. A special खास device आला is used to view, देखने them. Germs after entering, दाखिल होकर into our body cause colds, नज़ला, flu, जुकाम, dental, दांतों, and diseases, बीमारियां of abdomen, पेट. The real asal cause, sabab of spread, handling of germs is dard. The doctor further told him that the real cause of diseases are germs. Germs are so small that usually they are not visible. A special device is used to view them. Germs after entering into our body cause colds, flu, dental and diseases of abdomen. The real cause of spread of germs is dard. Following the disease unhealthy rare सेहतमंदाना habits आदत cause वजह बनना diseases. Not covering mouth while coughing, खांसते हुए, right? Not taking exercise, drinking polluted dirty water, eating without washing hands, not sleeping properly, cutting nails with teeth, eating stale and unhealthy food. I turn the page. How can we protect it from germs and stay healthy? हम जरासीम से कैसे बच सकते हैं और सेहतमंद कैसे रह सकते हैं? By washing hands regularly, बाकायदगी से हमें अपने हाथ धोना चाहिए रोज़ाना. By playing कोई गेम खेल, और कोई गेम खेलने के बाद भी अपने हाथ धोना चाहिए, नहाना चाहिए. खेलने के बाद आप धोया कर अपने हाथ. By creating बनाना clean and bright Russian environment, और अपने कमरों के घर जो कमरा होता है, आपका रूम होता है, उसको ब्राइट रोशन रखें, उसको साफ़ सुथरा रखें, एनवायरनमेंट अच्छा रखें, तो आप सेहतमंद रहते हैं. कमरे को भी सफाई रखें, घर को भी, और जहाँ जाते हैं स्कूल वगैरह उसको भी. बाय क्लीनिंग आवर टीथ डेली, रोज़ाना दांत ब्रश करें. बाय टेकिंग बाथ एवरी डे एंड बाय वेयरिंग क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तो उससे भी बीमारियों से बचा जा सकता है अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे. बाय स्लीपिंग, सोना अर्ली जल्दी एट नाइट, रात को, एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो भी आप सेहतमंद रहेंगे. रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात सोने की बनाया, तो सोना चाहिए रात. By drinking
पीना क्लीन वाटर, साफ पानी पिए, गंदा पानी ना पिए, उससे भी सेहतमंद रहते हैं। बाय ईटिंग हेल्दी सेहत बख्श फूड, आप लोग हेल्दी फूड खाना खाया करें। बाय टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, और रोज़ाना एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जो कि हमारे माहौल में बिल्कुल नहीं किया जाता। पूरी कंट्री में एक्सरसाइज किया जाता है, हमारे कंट्री में बहुत कम ही लोग करते हैं। तो हम सबको एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि आप लोग सेहतमंद रहे, आपकी बॉडी अच्छी रहे। तो हमें करना चाहिए, हमारे खावा पीन सबको, बच्चों को, सबको करना चाहिए। और कई लोगों को घर का वॉक करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए सब चीज़ें। आपको पिक्चर भी शो करती हूँ कि किस तरह हम सेहतमंद रहते हैं। इस तरह हम रहेंगे तो सबकी सेहत सही रहेगी। अब आते हैं यहाँ नेक्स्ट पेज। हेल्दी फूड यानी सेहत बख्श हेल्दी फूड क्या क्या। We should drink milk, दूध, and eat eggs, अंडे, मीट, गोश्त, फ्रूट्स, फल and vegetables, सब्जियाँ। They are good and necessary, ज़रूरी for के लिए our good health. Our body and brain दिमाग develop नशो नुमा पाता by eating healthy foods, सेहत बख्श। I repeat, healthy food. We should drink milk and eat eggs, meat, fruits and vegetables. They are good and necessary for our good health. Our body and brain develop by eating healthy foods. एग, अंडे, फ्रेश फूड, ताज़ा खाना, ताज़ा खाने, मिल्क, दूध, फ्रेश फूड, ताज़ा फल, फ्रेश फ्रूट्स भी खाने चाहिए। पढ़ेंगे अनहेल्दी फूड यानी गैर सदबख्श, हेल्दी नहीं होता है, ज़्यादा खाने से नुकसान होता है, सब खाना भी नहीं चाहिए। Unhealthy food. Unhealthy food is such a food that is harmful, नुकसानदा for our health. Such food makes us ill. गले सड़े फल, रोटेन फ्रूट, जो सड़ जाते गल जाते हैं, उसको लोग खाते हैं तो बीमार होते हैं। स्टेल ब्रेड, बासी डबल रोटी जिसमें फफूंदियाँ वगैरह लग जाती है, वो भी खा लेते हैं कुछ लोग, तो उससे भी बीमार पड़ते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, मशरूबात जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, कभी कभार चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन लोग डेली के रोज़ाना बेसिस में पीते हैं, वो नहीं पीना चाहिए, उससे भी बीमार होते हैं। कैंडीज, टॉफ़ियाँ भी कम खाएँ, ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, पेट में तकलीफ होती है मीठे से, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन खाना नहीं चाहिए। लेकिन फफूंदी वाली डबल रोटी नहीं खाएं, ब्रेड शो कर रहे थे जो अंदर अनहेल्दी फूड होते हैं। इस तरह के खाने नहीं खाए वरना बीमार पड़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्कूल क्लीन, स्कूल को साफ रखने की अहमियत। जर्म, जरासीम एंड बैक्टीरिया स्प्रेड ड्यू टू गंदगी, दे कॉज many diseases. If your school is not clean and there is no proper system of cleanliness,
then many diseases can spread. अगर आप अपने स्कूल भी साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो उससे भी जरासीम फैलेंगे और सारे बच्चे टीचर्स भी बीमार होंगे. It can affect the मुतासिर स्टूडेंट्स हेल्थ. जो तालिब इल्म होते स्टूडेंट होते हैं उनके हेल्थ में असर करेगा. तो स्कूल को भी साफ़ सुथरा रखें. क्लास हो गया जैसे टेबल चेयर डेस्क वॉशरूम वगैरह जो होता है और प्रॉपर सोप साबुन वगैरह जो भी होता है रखना चाहिए ताकि साफ़ सुथरे रहें. सेहत में कोई बुरा असर ना पड़े. सेहत सबकी सही रहे. गंदे हाथों से ना खाएं. इट ऑल्सो अफेक्ट्स अदर पीपल्स वर्किंग देयर. और जो दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं जैसे टीचर्स होते हैं और होते हैं चौकीदार होते हैं जो गेट कीपर होते हैं माली वगैरह जो होते हैं वो लोग भी बीमार पड़ सकते हैं. तो स्कूल के एनवायरनमेंट को भी सही रखनी चाहिए. साफ़ सुथरा रखना चाहिए. हर चीज़ धुली हुई हो प्रॉपर तरीके से चीज़ें रखी होनी चाहिए. साबुन सोप ज़रूर रखा करें वॉशरूम में ताकि सब हाथ धोएं. और डस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से. क्लासेस के हर जगह के गार्डन वगैरह जो भी होता है प्लेग्राउंड उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. Therefore, it is necessary ज़रूरी to keep the school clean. You will be safe from diseases if your school is clean. अगर हम अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो सारे इंसान सेफ रहेंगे इन बीमारियों से. तो कोशिश करें अपने घर को स्कूल्स को जहाँ आप रहते हैं जहाँ जॉब करते हैं तो इन सारे एरियाज़ को साफ़ सुथरा क्लीन रखें तो जरासीम जर्म्स जो होते हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं. वाटर डिस्पेंसर को भी साफ़ सुथरा रखें. और जो भी आपका वॉशरूम है प्लेग्राउंड है क्लासेस हैं ऑफिसेस हैं जो भी है सबको क्लीन रखें साफ़ सुथरा रखें तो हम सब बीमारियों से बच जाएंगे. और वॉशरूम में तो ख़ास करके साबुन वगैरह जो भी होता है सब रखें ताकि बच्चे हाथ धो के लंच करें. और जिनके स्कूल्स में नहीं होते हैं तो उनको रखना चाहिए. और सब बच्चे टीचर्स को अपना लेके भी जाना चाहिए. और बस ये रखना चाहिए स्कूल्स में सोप वगैरह ताकि बच्चे आराम से हाथ धो लें और खाते वक्त उनके पेट में जरासीम ना आ जाए लंच करने के टाइम. और स्कूल में फ़िल्टर भी ज़रूर लगाने चाहिए. और जो फ़िल्टर लगाते हैं उसको भी साफ़ सुथरा क्लीन रखें. उसको भी साफ़ करना पड़ता है तो पानी भी साफ़ सुथरा रहता है. पानी साफ़ सुथरा रहता है तो हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए. रोज़ाना नहाना चाहिए. दांत ब्रश करके सोना चाहिए. और आँखें जो होती हैं आइज़ नोज़ दाँत कान सब चीज़ें साफ़ रखें. नेल्स हाथ वगैरह ये सब साफ़ सुथरा रखने की आदत डालें. गंदे ना रहें. इतना साफ़ सुथरा रहेंगे उतनी बीमारियों से बचे रहेंगे. और मैं इजाज़त चाह रही हूँ और जाने से पहले एक एडवाइस ज़रूर करूँगी और अच्छी बात ज़रूर कहती हूँ मैं. इसको फॉलो कीजिएगा. सब तो नहीं होती लेकिन कुछ टीचर्स सर जो होते हैं फीमेल मेल टीचर जो होते हैं एक बच्चे को बहुत अहमियत देते हैं दूसरे बच्चों को अहमियत नहीं देते. ये चीज़ गलत है. आप उस्ताद हैं टीचर हैं तो सारे बच्चों को साथ लेकर चलें. और जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कुछ टीचर्स को परमिशन नहीं देते. ये चीज़ गलत है. शक्ल देख देख के इज़्ज़त करना. ज़ाहिर जो अमीर है उनको देख देख के इज़्ज़त करना उनको देते हैं. ये चीज़ गलत है. तो सब जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको भी आगे करें. सिर्फ अपने फेवरेट स्टूडेंट को नहीं क्या करें. सब बच्चों को साथ लेके चलें. सब बच्चों का हक होता है और सबका दिल करता है कि हम भी कुछ करें कुछ काम करें कुछ नाम रोशन करें अपने स्कूल का अपना. तो सब बच्चों को बराबर समझें. किसी एक बच्चे को सिर्फ इम्पोर्टेंस ना दें. सब बच्चों को साथ लेके चलें. सब बच्चों को पढ़ाएं.
क्योंकि सबका अलग माइंड होता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, किसी को आता भी नहीं है। तो स्टूडेंट पे गुस्सा नहीं करें, स्टूडेंट को समझाएं, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने ही आते हैं, उस्ताद भी समझो पेरेंट्स ही होते हैं। तो सब बच्चों को पढ़ाएं अच्छे तरीके से, ताकि वो बच्चा पढ़ जाए, उसकी तारीफ़ करें, उसको झल्ला के डांटे नहीं, मारे नहीं। बच्चे पढ़ाई से फिर नफरत करते हैं, स्टडी से नफरत करने लग जाते हैं। तो बच्चों को जलील नहीं करें, बच्चों को प्यार से समझाएं, पढ़ने बैठाएं कि आपको पढ़ना है, सीखना है स्कूल में। और कुछ टीचर्स सबके नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखाते हैं। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, पहले खुद पढ़ती हूँ, फिर उसको आंसर को शॉर्ट करती हूँ, फिर मैं बच्चों को करवाती हूँ। तो आप लोग भी यही क्या करें, पहले खुद पढ़ें, एक दिन पहले देख लें, 2 दिन पहले देख लें कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो उस आंसर को शॉर्ट करें, अपना एक रजिस्टर रख लें, उसमें आंसर लिखें, शॉर्ट करें, पॉइंट वाली चीज़ें दें, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखाया करें। उसको पहले खुद रीड करें, पढ़ें और उसको शॉर्ट करें, और फिर बच्चों को काम करवाएं। बच्चों से ये नहीं कहा कि आप घर से करके आ जाएँ, यूट्यूब से करके आ जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को खुद करवाएं, क्लास में ही करवाएं। और घर में तो मैं कहती हूँ लिखने के लिए देनी ही नहीं चाहिए, स्कूल में लिखवाएं और पहले समझाएं, रीडिंग करवाएं, इसको लिखवाएं, और घर के लिए सिर्फ याद करने के लिए दे दें। तो इस तरह बच्चों पर बर्डन भी नहीं पड़ता, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो क्लास में ही लिखवाएं, घर में सिर्फ याद करने के लिए दिया करें। तो बच्चे घर में याद करेंगे तो उनको याद रहेगा, और पेपर में, एग्ज़ाम में अच्छा लिख सकेंगे। तो बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और आपके लिए भी आसानी होगी। आप बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो आपको भी आसानी होगी, और बच्चे जल्दी अच्छा पढ़ेंगे और पास होंगे, पेपर भी अच्छा करेंगे, तो पेपर चेक करने में भी मज़ा आएगा। तो बच्चों को लिखने के लिए मत दिया करें। हाँ, कुछ चीज़ें मैथ्स वगैरह जो होता है समझने वाली चीज़ें की उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, लेकिन मैं तो ज़्यादा कोशिश करती हूँ क्लास में ही लिखवाऊँ, पहले रीडिंग करवाती हूँ, समझाती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। तो बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए, फिर लिखवाना चाहिए, और एक एक बच्चे को जाके चेक करना चाहिए कि किस किस बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा। तो बच्चे स्लो होते हैं तो उनको लिखने देना चाहिए, बेटा आप आराम से लिखो, लेकिन लिखो, लिखेंगे पूरा करो, और सबकी कॉपी चेक करें, किसी एक बच्चे को छोड़े ना, सबकी कॉपी लाइन से चेक करें कि बच्चे ने काम किया है या नहीं किया है। वो बहुत ज़्यादा डल है तो उस बच्चे को कहें कि आप फोटो सेट करके पेस्ट कर लें, लेकिन कॉपी में पेस्ट होना चाहिए आंसर, जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी चीज़ें, तो वो ज़रूर होना चाहिए। तो वो कर लेते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा डल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कर लेते क्लास में। तो उनको पहले रीडिंग कराएं, समझाएं पढ़ के, फिर काम स्टार्ट करें, और एक एक बच्चे की कॉपी चेक करें, सबने बच्चों ने काम किया है कि नहीं किया है, और घर में सिर्फ याद करने के लिए दें। इससे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और अच्छी पोजीशन लाते हैं, फेल भी कम ही होते फिर ऐसे बच्चे। तो आप बच्चों को सब प्यार से पढ़ाएं, समझाएं, गलत आता थोड़ा बहुत डांटेंगे, लेकिन इतना ओवर नहीं डांटें, और तंजिया गुफ्तगू नहीं करें। अपनी परेशानियों को घर में छोड़ कर आया करें, स्कूल के बच्चों पे, किसी और पर, कोलीग्स पर नहीं उतारा करें। गुस्सा, टेंशन सबके साथ लगी रहती है, हमारे साथ भी होती है, लेकिन हम गुस्सा नहीं उतारते, ना बच्चों पर ना टीचर्स पे। हम खुद टीचर हैं, लेकिन बच्चे इसलिए तो इज़्ज़त करते हैं हमारी, मेरी और बड़ी बहन की है, उनकी मेरी, इसलिए तो इज़्ज़त करते हैं पेरेंट्स और बच्चे कि हम बच्चों को गुस्सा नहीं उतारते, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तरीके से, समझाते हैं, तो बच्चे कहना भी मानते हैं। आप बच्चों को ज़लील करेंगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं इस तरह। तो अपना बिहेवियर अच्छा रखें बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। इसमें यही कहूँगी, अपना बिहेवियर अच्छा रखें सबके साथ, तो आपको भी रिटर्न में अच्छी ही बिहेवियर मिलेगा। आप जब दूसरों से अच्छा अपना बिहेवियर रखेंगे, दूसरे भी आपके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे। अब जो कुछ होती हैं ख़वातीन बिला वजह का हसद करती हैं, ये अपनी आदतें निकाल दीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपको जहन्नम की तरफ लेके जाती है। मैं वही कहती हूँ, आखिर में बस हसद, जुल्म और लालच निकाल दीजिए, ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हसद, जुल्म, अपने आप को बड़ाई पेश करना, ये सब आदतें अच्छी नहीं हैं, ये आपको आपकी दुनिया भी ख़राब करती है और आखिरत भी, उसका अज़ाब भी अल्लाह ताला ने रखा है। तो इससे अवॉइड कीजिए जुल्म, हसद, लालच, अपने आप को आला समझना, और
दूसरों को जलील करना, ये सारी बुरी आदतें, ये सब आदतें अपने अंदर से निकाल दीजिए। ये अच्छी चीज़ नहीं होती, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होता ये चीज़ें, हमारे नबियों को भी पसंद नहीं ये सारी चीज़ें। तो गुरूर तकब्बुर से बचिए, गुरूर तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा चाह रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब मैंने क्या बताया, अल्लाह नबी।